तो दोस्तों आज हम प्रश्नावली 3 जी के लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। बहुविकल्पी प्रश्नों को हम पिछली वीडियो में सॉल्व करा चुके हैं, तो हम ये लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें पहला प्रश्न दिया है, एक त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 3, कोण V बराबर 2 ब्रैकेट में कोण A प्लस कोण B है। त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। इसे हम हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर ये हमारा 12वां। तो हमें जो दिया है वो लिख लेंगे हम। सबसे पहले हमें दिया है इसमें कोण C बराबर कोण 3 कोण V और बराबर दिया है हमें 2 और ब्रैकेट में कोण A प्लस कोण B। ये हमें आपस में तीनों इक्वल दे रखे हैं, तो लिखेंगे अब हम त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी कि हम लिखेंगे कोण A प्लस कोण V प्लस कोण C बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ से हम निकाल लेंगे कोण A प्लस कोण V बराबर 180 माइनस का कितना हो जाएगा कोण C। यहाँ से कोण A प्लस कोण V का मान निकाल लिया हमने। इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। आगे हल करेंगे। हमारे पास दे रखा है यहाँ पर ये कोण C बराबर हमें दिया है, कोण C बराबर 2 और कोण A प्लस कोण B ये हमें दिया है। यहाँ पे लिख देंगे दिया है। ठीक है भाई, हमने लिख दिया है अब लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, कोण C बराबर कोण A प्लस कोण B का मान हम समीकरण 1 से यहाँ पर रख देंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे कितना आ जाएगा, ये यहाँ पर रखेंगे हम मानिए कोण A प्लस कोण B के कितना रख देंगे 180 माइनस का कोण C रख देंगे तो 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 180 माइनस का कोण C आ जाएगा। आगे हल कर लेंगे। अब 2 के अंदर हम गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा कोण C बराबर 2 की गुणा इससे करेंगे 2 0 0 2 8 16 हाथ से लगाइए 2 कम 2 और 1 3 आ जाएगा। माइनस का 2 की गुणा कोण C से करेंगे तो 2 कोण C आ जाएगा। 2 कोण C को हम इधर उठा लाएंगे तो ये हो जाएगा कोण C प्लस का 2 कोण C हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस का है तो बराबर कितना हो जाएगा, ये 360। आगे हल कर लेंगे तो 2 कोण C और 1 कोण C कितने होंगे, 3 कोण C बराबर 360। यहाँ से हम कोण C का मान निकाल लेंगे। 3 गुणा में तो जगह तो बटे में जाएगा, यानी 3 से भाग लगा देंगे तो 3 ही कम 3 3 दूनी 6 और 0 का क्या आ जाएगा हमारा, ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा कोण C बराबर कितना आ जाएगा 120 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब और कोणों के मान निकाल लेंगे हम। इधर निकाल लेते हैं। अब निकाल देंगे हम कोण C बराबर दिया है हमें 3 कोण V। ठीक है, ये दिया है तो कोण C का मान हमारे पास कितना 120 रख देंगे यहाँ पर हम बराबर 3 कोण V। हमें कोण B का मान निकालना, 3 गुणा में जाओ तो बटे में जाएगा, यानी कि 3 से हम 120 को भाग लाएंगे तो 3 चौक 12 और 0 का 0, यानी कि कोण B बराबर हमारे पास कितना आएगा, यहाँ से ये 40 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब हम निकाल देंगे, ले लेंगे हम 2 कोण A प्लस कोण B। ठीक है, ये ले लेंगे और इसके बराबर क्या ले लेंगे हम, कोण C ले लेंगे। यहाँ पर ये मान पुट कर देंगे तो ये आएगा 2। हमें कोण A का मान तो यहाँ पे ये निकालना है। ठीक है, प्लस कोण B का मान अभी हमने कितना निकाला 40 तो 40 रख देंगे बराबर कोण C का मान हमारे पास कितना आया था 120, तो हम 120 रख देंगे। ठीक है, 2 गुणा में तो इधर जाएगा बटे में 2 से 120 को भाग लाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 छक्का 12 और 0 का 0। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा ये कोण A प्लस का 40 बराबर कितना आएगा 60। तो यहाँ से हम कोण A का मान निकाल देंगे। कोण A बराबर कितना आएगा 60 और माइनस का ये 40। ठीक है, कि प्लस का 40 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो कोण A बराबर कितना हो जाएगा 60 में से 40 तो कितने बचेंगे 20। ठीक है, अब यहाँ पर लिख देंगे हम मान, हमसे कोणों का मान पूछा था ना, तो लिख देंगे कोण A बराबर कितना आ गया 20। ठीक है, और कोण B बराबर कितना आ गया 40 और कोण C बराबर कितना आ गया 120। यदि हम तीनों कोणों को इन्हें जोड़ेंगे भी तो इनका योग कितना आएगा 180। इस तरीके से इस प्रश्न को करना था। नंबर 13 देखते हैं। इसमें दिया है x प्लस का y बराबर 4 और x माइनस का y माइनस का 1 बराबर 0 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा ये 13वां दिया, अब उतार लेंगे। हमें दिया है इसमें x प्लस का y बराबर 4, इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे।
और दूसरी समीकरण दी है हमें x माइनस का y और माइनस का 1 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले x का मान निकाल लेंगे, इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। समीकरण 1 से x का मान निकाल के समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, इसे हम प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 4 और माइनस का y आ जाएगा, क्योंकि प्लस का y इधर आया तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब x का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे यहाँ पर। ठीक है, लिख देंगे यहाँ पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे तो कितना आएगा, ये 4 माइनस का y माइनस का y माइनस का 1 बराबर कितना आएगा 0। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस का 4 है, माइनस का 1 है, 4 में से ये तो 3 हो जाएगा, यानी कि प्लस का 3 माइनस का 2y माइनस का 1y माइनस का 1y कितने होंगे, माइनस के 2y बराबर कितना हो जाएगा 0। यहाँ से निकालेंगे हम माइनस का 2y बराबर प्लस का 3 इधर आएगा तो किस चीज़ हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस के चिन्ह से माइनस का चिन्ह कट जाएगा, 2 गुणा में तो इधर जाएगा तो बटे में जाएगा, इनके 3 बटे कितना हो जाएगा, ये 2। y का मान कितना आ गया 3/2। अब y का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे, इधर कर लेते हैं, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 हमारी ये यहाँ पर रख देंगे y का मान हम, तो x और प्लस का y का मान कितना 3/2 बराबर कितना है 4। तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 4 माइनस का 3/2 प्लस का 3/2 बराबर चिन्ह से दूसरे पे आया तो माइनस का हो जाएगा, इसके बटे में 1 मान के 2 एलसीएम ले लेंगे तो आएगा x बराबर कितना आएगा 2, एलसीएम आ जाएगा 1 से 2 को बाहर लाएंगे 2 बार जाएगा, 2 की गुणा 4 से करेंगे 2 चौक 8 माइनस 2 से 2 को बाहर लाएंगे 1 बार जाएगा, 1 की गुणा 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ से आएगा x बराबर 8 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे 5 बचेंगे, तो कितना आएगा बटे में 2। इस तरीके से इसके x और y के मान निकालने थे। एक आंसर हमारा ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। इसमें दिया 2 मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगुनी और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दोगुनी है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। अनी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए। से हल कर लेते हैं हम। प्रश्न नंबर हमारे में 14वां प्रश्न है ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना अनी की आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, और बीजू की आयु बराबर क्या मान लेंगे हम y वर्ष। ठीक है, अब इनकी आयु का अंतर जो अनी और बीजू की आयु का अंतर कितना है 3। ठीक है, अंतर मतलब यानी घटा x माइनस का y बराबर कितना है 3। इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब आगे बोल रहे हैं आप वो कि अनी के पिता धर्म की आयु बराबर कितनी है कैथी की आयु। अनी के पिता धर्म की आयु 2 गुनी है कैथी की आयु की। तो बीच में बराबर चिन्ह लगाने के लिए अनी की आयु में 2 से हमें गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि अनी के पिता धर्म की आयु जो वो अनी की आयु से 2 गुनी है। तो बीच में बराबर चिन्ह लगाने के लिए अनी की आयु हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास अनी के पिता की आयु, यहाँ पे डॉट कर देंगे। अनी के पिता धर्म की आयु बराबर कितनी आएगी 2 और गुणा अनी की आयु हमने कितनी मानी अनी की x मानी, तो 2 गुणा x बराबर कितनी हो जाएगी ये 2x हो जाएगी। ठीक है, आगे करते हैं। आगे बोल रहा है वो कि कैथी की आयु बीजू की आयु की 2 गुनी है। यहाँ पे आगे बोल रहा है ये कि बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की 2 गुनी है। तो लिखेंगे हम कैथी की आयु और इधर लिखेंगे बीजू की आयु। तो यहाँ पर बीच में गुणा का चिन्ह बराबर का चिन्ह लगाने के लिए हमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी किसकी आयु में कैथी की आयु में, क्योंकि यहाँ पे बीजू कौन है ये कैथी से बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा वो ये बराबर का चिन्ह आ जाएगा। आगे हल कर लेंगे, यहाँ से निकालेंगे हम कैथी की आयु बराबर बीजू की आयु हमने क्या मानी बाई मानी है, और ये 2 गुणा में जगह तो यहाँ क्या आएगा ये बट्टे में। ठीक है, तो कैथी की आयु कितनी निकलेगी हमारी बाई बट्टे में 2। अब इन दोनों की आयु का भी अंतर वो बोल रहा है, तो इन दोनों की आयु को यानी कि अनी के पिता धर्म की आयु यानी कि 2x और कैथी की आयु कितनी है हमारी
बाई बटे 2 इनका अंतर यानी कि माइनस का चिन्ह, बाई बटे में 2 बराबर दे रखा है इनका अंतर 30। ठीक है, इसे हल कर लेंगे हम। तो यहाँ पे इसके बटे में 1 मान के एलसीएम ले लेंगे, तो कितना एलसीएम आ जाएगा यहाँ से 2 एलसीएम आ जाएगा। 1 से 2 को भागाएंगे 2 बार जाएगा, 2 की गुणा 2 से करेंगे 2 दूनी 4x आ जाएगा ये, माइनस 2 से 2 को भागाएंगे 1 बार जाएगा, 1 की गुणा y से करेंगे तो y आ जाएगा, बराबर कितना 30। इसके बटे में 1 मान के क्रॉस गुणा कर देंगे, इसकी गुणा इससे करेंगे तो सेम यही आ जाएगा। 4x माइनस का 4y बराबर कितना आएगा 30 की 2 से गुणा करेंगे 30 दूनी 60। इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। समीकरण 1 व 2 को हम विलोपन विधि से अब हल कर देंगे। तो समीकरण 1 उतार लेते हैं, हमारे पास थी x माइनस का y बराबर थी 3। समीकरण 2 है हमारे पास 4x माइनस का y बराबर कितनी है 60। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर करेंगे तो प्लस का चिन्ह तो माइनस का आएगा, यहाँ माइनस का तो यहाँ प्लस का आएगा, यहाँ प्लस का तो यहाँ माइनस का आ जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस के 4x में से प्लस के 1x जाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 3x बचेगा। ये प्लस का y ये माइनस का y आपस में ये कट जाएंगे, माइनस के 60 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा माइनस का 57 बचेगा। 3 से हम माइनस के चिन्ह से माइनस के चिन्ह कट जाएगा, 3 गुणा में तो बटे में जाएगा, यानी कि 3 से भाग लाएंगे तो 3 ही कम 3 बचे कितने तो 27 होगा, 3 नम 27। तो x बराबर हमारे पास कितना आ गया यहाँ से ये 19 आ गया। ठीक है, x का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। इधर कर लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारी क्या थी x माइनस का y बराबर 3 थी, इसमें रख देंगे। तो x का मान कितना 19 माइनस का y बराबर कितनी है 3, तो माइनस का y बराबर कितना आएगा 3 और माइनस का 19 प्लस का 19 से बराबर चिन्ह से दूसरे पे आया तो माइनस का हो जाएगा। तो आएगा माइनस का y बराबर 19 में से 3 गए तो 9 में 3 देंगे 6, तो कितना हो जाएगा माइनस का 16, माइनस के चिन्ह से माइनस का चिन्ह कट जाए तो y बराबर कितना है हमारे पास यहाँ से ये 16। ठीक है, अब जो माना था वो लिख देंगे हम। अनी की आयु कितनी आ गई हमारी यहाँ पर, अनी की आयु हमने क्या मानी थी x, और x बराबर कितना है यहाँ पास 19, यानी कि 19 वर्ष है यानी की आयु। और बीजू की आयु लिखेंगे हम, बीजू की आयु हमने क्या मानी थी बाई बराबर कितना गया हमारे पास यहाँ पर 16। ठीक है, ये इसके आंसर हो जाएंगे दोनों। ये नंबर 15 देखते हैं, इसमें दिया है कि हल कीजिए x माइनस का 2y बराबर 2 और 2x माइनस का 3y बराबर 1। इसे हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें पहली समीकरण दी है, प्रश्न नंबर है ये हमारा 15वां। इसमें पहली समीकरण दी है हमें x माइनस का y बराबर 2, इसी समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। दूसरी समीकरण दी है हमें यहाँ पर 2x माइनस का 3y बराबर 1, इसी समीकरण नंबर हम 2 मान लेंगे। इसमें हम x का गुणांक एक जैसे बना लेते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 के x के गुणांक यानी कि 2 से हम समीकरण 1 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 की गुणा x से करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, माइनस 2 की गुणा y से करेंगे तो 2y हो जाएगा, बराबर 2 की गुणा 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। समीकरण 2 ऐसे उतार लेंगे, 2x माइनस का 3y और बराबर कितना 1। यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर करेंगे तो प्लस का चिन्ह तो माइनस का, यहाँ माइनस का तो प्लस का, यहाँ प्लस का तो यहाँ माइनस का आ जाएगा। प्लस का 2x माइनस का 2x आपस में ये कट जाएंगे, प्लस का 3y है माइनस का 2y है, प्लस का 3y में से 2y जाएंगे तो खाली y हो जाएगा, ये 1y लिख सकते हैं हम, बराबर आ जाएगा। 4 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, तो y का मान कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 3 आ गया। अब y का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 हमारी x माइनस का y बराबर तो इसमें रख देंगे। तो x माइनस का y का मान कितना 3 बराबर 2, तो यहाँ से आएगा x बराबर 2 प्लस का 3, माइनस का 3 जगह प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 और 3 कितने हो गए 5। ठीक है, इस तरीके से इसके x और y के मान निकालने तो एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, इसमें दिया है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए px प्लस का qy बराबर 0 और lx प्लस का my बराबर n। इसे हल कर लेते हैं हम। प्रश्न नंबर हमारा ये 16वां। तो सबसे पहले हम समीकरण को डाल लेंगे जो दिया है। तो इसमें दिया है हमें px प्लस का qy बराबर 0, इसी समीकरण नंबर हम 1 मान लेंगे। और दूसरी समीकरण हमें दी है इसमें lx प्लस का my और बराबर कितना x है, इसे समीकरण नंबर हम 2 मान लेंगे। ठीक है, अब हम समीकरण 1 से y का मान निकाल के समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ से निकालेंगे y का मान हम, तो ये हो जाएगा qy बराबर 0 और ये px प्लस में तो जाएगा तो माइनस को हो जाएगा यानी कि px। तो यहाँ से आएगा y बराबर निकालेंगे हम
तो 0 में से माइनस का पी एक्स हटाएंगे तो माइनस का पी एक्स ही बचेगा ये, और ये क्यू गुणा में जाएगा तो बटे में जाएगा, क्या हो जाएगा क्यू। बाई का मान आ गया माइनस का पी एक्स बटे में क्यू। ठीक है, अब ये समीकरण इसमें रख देंगे हम, मानिए 2 में लिखेंगे हम बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे तो एल एक्स ऐसे आ जाएगा, ये एल एक्स प्लस का एम, और बाई के कितना रख देंगे माइनस का पी एक्स और बट्टे में क्यू। ठीक है, क्यू रख दिया हमने बाई के बराबर कितना आ जाएगा, ये इसके ये एक्स है। ठीक, बराबर हमारा क्या आ गया ये एक्स, सॉरी बराबर ये एक्स नहीं है, यहाँ पर ये एन है। ठीक है, यहाँ पर भी एन है, ठीक से नहीं बनाया ये। ठीक है, एन आ गया ये। अब यहाँ से हम ऊपर से एक्स जो कॉमन ले लेंगे दोनों में से, यहाँ से भी एक्स कॉमन ले लेंगे और ये पूरा पद एक है। ठीक है, एम की गुणा करेंगे तो ये एम पी एक्स आ जाएगा, यहाँ से भी एक्स कॉमन ले लेंगे, यहाँ से भी एक्स कॉमन ले लेंगे, तो ये एक्स ऊपर से हम जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा हमारे पास ये एल, और ये एम की गुणा अंदर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का, ये प्लस और माइनस क्या होगा माइनस का, तो क्या होगा माइनस का एम पी या पी एम। ठीक है, और इसके बटे में क्या हमारी ये क्यू है, और बराबर कितना ये हमारे पास एन है। अब आगे हल कर लेंगे इसे, यहाँ से क्यू के ले लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स, इसके बटे में मान के क्यू एलसीएम लेंगे हम, एक से क्यू को बाहर आएंगे तो क्यू आ जाएगा, क्यू की गुणा एल में करेंगे तो क्या आ जाएगा ये क्यू एल आ जाएगा, और माइनस का क्यू से क्यू को भाग देंगे तो एक बार जाएगा, एक की गुणा एम पी में करेंगे तो एम पी आएगा, ये खाली हम पी एम लिख सकते हैं। ठीक है, एम पी, और बराबर कितना आ जाएगा ये एन। अब आगे हल कर लेंगे, इसके बटे में मान के क्रॉस गुणा कर लेंगे, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे करेंगे तो ये आ जाएगा, एक की गुणा इससे करेंगे तो सेम एज इट इज यही आ जाएगा, यानी कि लिख सकते हैं हम एक्स, और अंदर बचेगा हमारे पास ये क्यू एल माइनस का एम पी, और बराबर कितना आ जाएगा ये क्यू एन, ये एन क्यू। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं हम आगे पीछे करके, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से एक्स का मान निकाल देंगे तो एक्स बराबर आएगा हमारे पास यहाँ से क्यू एन, और बटे में क्या आ जाएगा ये क्यू एल माइनस का एम पी। ठीक है, ये एक्स का मान हो जाएगा। आगे हल कर देंगे, अब वाई का मान निकाल देंगे। अब एक्स का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, लिखेंगे यहाँ पर ये, यहाँ पर कर लेंगे, लिखेंगे यहाँ पर एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 यहाँ पर रखेंगे एक्स का मान तो पी, और एक्स का मान कितना हमारे पास क्यू एन, और बटे में क्यू एल माइनस का एम पी। ठीक है, और प्लस का कितना है यहाँ पर ये क्यू वाई, और बराबर कितना है 0। ठीक है, हमें निकालना है यहाँ से वाई का मान, तो ये आ जाएगा पी की गुणा अंदर कर देंगे हम, तो कितना आ जाएगा ये पी क्यू एन आ जाएगा, और ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। हमें निकालना वाई का मान, तो आएगा क्यू वाई बराबर कितना होगा, पी की गुणा अंदर करेंगे तो आएगा पी क्यू एन, और बटे में कितना आएगा ये क्यू एल माइनस का एम पी। हमें निकालना वाई का मान, तो वाई बराबर आ जाएगा पी क्यू एन, और बटे में कितना आ जाएगा इसके क्यू एल माइनस का एम पी, और ये क्यू गुणा में तो इधर आएगा तो बटे में जाएगा, इसके बटे में आएगा ये क्यू, और इसके बटे में हम क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। फिर इस 4 कंडीशन बन जाती है, तो इसकी गुणा इससे कर देते हैं और इसकी गुणा इससे कर देते हैं, तो ये वाई बराबर आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 1 की गुणा इससे करेंगे तो सेम यही आएगा, ये आएगा पी क्यू एन, और क्यू की गुणा इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा क्यू गुणा में लिख देते हैं इसके करके, तो आ जाएगा यहाँ से ये क्यू एल माइनस का एम पी। ठीक है, क्यू यहाँ से भी कॉमन, यहाँ से भी कॉमन, यानी कि क्यू से हम क्यू काट सकते हैं, तो वाई बराबर हमारे पास आ जाएगा यहाँ से ये पी एन, और बटे में क्यू एल माइनस का एम पी। ठीक है, इस यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह इसमें और छूट गया, क्योंकि ये प्लस का क्यू आई है, इसे इधर भेजेंगे तो ये पूरा ही क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का हो जाएगा ये पूरा, तो क्या होगा यहाँ पे ये माइनस का चिन्ह चलेगा, इसके यहाँ पर माइनस का चिन्ह। ठीक है, अब यहाँ पर ये माइनस का, ये भी यहाँ पर माइनस का चिन्ह चलता रहेगा। फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पर आके इतना बचेगा, यहाँ भी माइनस का चिन्ह चलता रहेगा ये। उसके बाद में वाई बराबर निकालेंगे हम, तो यहाँ से माइनस का चिन्ह, यहाँ से नीचे से हम और कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा ये माइनस का पी एन है, और बटे में यहाँ से ये माइनस का चिन्ह नीचे से कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये क्यू एल जो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का तो ये एम पी जो ये प्लस का, तो ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास एम पी, और माइनस का क्या हो जाएगा हमारे पास ये क्यू एल हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस के चिन्ह से फिर ये माइनस का चिन्ह हम ये काट देंगे, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास ये पी एन, और बटे में एम पी और माइनस का क्यू एल।
यही हमारी किताब में क्या आंसर है इसका। ठीक है, इस तरीके से करना। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। इसमें दिया एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती होती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते, और यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती होती तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा ये 17। तो हम मान लेंगे सबसे पहले इसमें कि माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, और मानेंगे रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर 22 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद में निकाल लेंगे रेलगाड़ी को लगा समय। रेलगाड़ी को लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, तो सेम फॉर्मूला बन जाता है दूरी बटे चाल। तो यहाँ से हमारे पास दूरी कितनी है, हमारे पास यहाँ पर 22 है, और चाल कितनी है हमारे पास यहाँ पर, ये x है, तो कितना होगा 22 बटे में x हो जाएगा। अब लिखेंगे प्रथम शर्त में बोल रहा है कि यदि प्रथम शर्त में एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चलती है, यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर घंटा अधिक तेज चलती है। ठीक है, तो रेलगाड़ी का समय कितना हमारे पास ही y/x, ये लिख लेंगे y/x। चाल कितनी है 10 किलोमीटर घंटा अधिक। ठीक है, तो कितने इसमें 10 जोड़ देंगे चाल में हम, 10 अधिक चलती है, तेज चलती है, तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते हैं। नियत समय से तो कितने 2 घंटे कम लगते हैं, यानी कि y/x क्या हमारा ये समय है। तो हम इसमें 22 में से कितना बोल रहा है कि नियत समय से 2 घंटे कम लगते हैं, तो हम 2 घटा देंगे। किस में से घटाएंगे, तो हम इसमें y/x में से हम क्या कर देंगे 2 कम कर देंगे। ठीक है, तो इसमें से हम पूरे में से 2 कम कर देंगे, आगे हल कर लेंगे, तो ये आ जाएगा y/x प्लस का 10, क्योंकि हमारा ये y/x क्या समय है, तो 2 घंटे कम समय लग रहा है, तो इसमें से पूरे में से हम 2 घटाएंगे। ठीक है, आगे हल कर लेंगे। इसके बट्टे में 1 मानेंगे, तो यहाँ से क्या ले लेंगे हम x एलसीएम ले लेंगे। x से x को भाग देंगे, एक बार जाएगा, 1 की गुणा y में करेंगे तो y आ जाएगा, माइनस 1 से x को भाग देंगे तो x बार जाएगा, x की गुणा 2 में करेंगे तो 2x आ जाएगा। आगे हल कर लेंगे, क्रॉस गुणा कर लेंगे, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, x की गुणा y से करेंगे तो x y आ जाएगा, ये बराबर x की इससे करेंगे गुणा इनकी, तो पहले x की गुणा y से करेंगे तो कितना आएगा x y आ जाएगा। अब माइनस प्लस के x की गुणा माइनस के 2x से करेंगे तो माइनस का 2x² आ जाएगा, ये प्लस के 10 की गुणा y से करेंगे तो प्लस का 10y आ जाएगा, ये माइनस की गुणा माइनस 2x की गुणा 10 से करेंगे तो 10 दूनी 20, यानी माइनस का 20x आ जाएगा। ये प्लस का xy है, यही प्लस का xy, इधर लाएंगे तो माइनस का होगा, यानी कि xy से xy हम ये काट सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा ये माइनस का 2x² प्लस का 10y और माइनस का 20x और बराबर 0। इसे समीकरण में हम 1 मान लेंगे। अब द्वितीय शर्त लिखेंगे हम, द्वितीय शर्त में वह बोल रहा है कि यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर घंटा धीमी चलती है, ठीक है, धीमी चलती है, तो हमारे पास समय कितना था y/x। धीमी चलती है तो हम क्या कर देंगे, x में से कितना कम कर देंगे, अब की बार 10 कम कर देंगे, क्योंकि क्या चाल है उसकी, तो 10 किलोमीटर चाल जो कम चलती है तो उसको कितना समय लगता है, y बटे में x लिखेंगे। और क्या बोल रहा है कि उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते हैं, यानी कि इसमें हम 3 जोड़ देंगे। ठीक है, पहले घटाए तब की बार जोड़ देंगे, तो इसमें बीच में क्या आएगा, बराबर का चिन्ह आ जाएगा। यहाँ पे बट्टे में 1 मान के फिर से हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 22 और बट्टे में x माइनस का 10 बराबर x से एलसीएम लेंगे तो x से x को काटेंगे, एक बार कटाएंगे, 1 की गुणा y से करेंगे तो y आ जाएगा, प्लस 1 से भाग देंगे x को तो x बार जाएगा, x की गुणा 3 से करेंगे तो ये 3x आ जाएगा। फिर क्रॉस गुणा कर देंगे, x की गुणा y से करेंगे तो ये xy आ जाएगा, बराबर x की गुणा y से करेंगे तो xy आएगा, ये x की गुणा प्लस के 3x से करेंगे तो ये प्लस का 3x² आ जाएगा, माइनस के 10 की गुणा y से करेंगे तो माइनस का 10y आ जाएगा, माइनस के 10 की गुणा प्लस के 30 से x से करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 3 ढाई 30x आ जाएगा, ये
प्लस का एक्स वाई, ये प्लस का एक्स वाई इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि आपस में ये कट जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से ये 3x² माइनस का 10y और माइनस का 30x और बराबर 0 से हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। समीकरण 1 बार 2 को विलोपन विधि से हम हल कर देंगे, तो समीकरण 1 लिख लेते हैं। पहले क्या थी हमारी 2x² प्लस का 10y और माइनस का 20x और बराबर कितना 0 है। समीकरण 2 लिख लेते हैं, माइनस का 3x² माइनस का 10y और माइनस का 30x बराबर कितना है 0 है। हल कर लेंगे इसे। अब यहाँ पर कर देंगे हम जोड़ने पर, लिखेंगे जोड़ने पर करेंगे तो जोड़ देंगे इन्हें। तो माइनस का 3x² है माइनस का 2x² है, जुड़ जाएंगे तो कितने होंगे माइनस के 5x² प्लस का 10y माइनस का 10y आपस में ये कट जाएंगे। माइनस का 20x और माइनस का 30x कितने होंगे माइनस के 50x बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से माइनस का 5x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा ये माइनस का 5x से कॉमन लेंगे तो अंदर कितना हो जाएगा हमारे पास खाली x बचेगा। ठीक है, क्योंकि माइनस के 5x इसमें बाहर लाऊंगा तो ये x हो जाएगा और कितना हो जाएगा यहाँ से ये प्लस का कितना हो जाएगा यहाँ से प्लस का बच जाएगा यहाँ से 5x से बाहर लाऊंगा तो 5 दही 50 यानी कि 10। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। ये गुणा में है तो इधर जाएगा तो कहाँ जाएगा ये, सॉरी यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई है, ये प्लस का 3x² है, यहाँ पे ये हमने माइनस का लिख दिया है। प्लस के 3x² में से माइनस के 2x² जाएंगे तो इतना हो जाएंगे खाली x² बचेगा यहाँ पर ये x² माइनस का 50x। ठीक है, आगे हल कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से x, यहाँ से हम इतने में से कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास अंदर बचेगा ये x और माइनस का 50 बराबर कितना आ जाएगा 0। यदि हम एक बार इसके बराबर 0 लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे यदि हम इसके बराबर 0 लेते हैं तो x बराबर कितना आएगा यहाँ से एक बार ये 0 आ जाएगा। तो हमने x क्या माना था रेलगाड़ी की चाल मानी, तो रेलगाड़ी की चाल 0 किलोमीटर प्रति घंटा तो होगी नहीं, तो हम दूसरा ले लेंगे। यदि x माइनस का 50 बराबर 0, x माइनस का 50 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा यहाँ से ये 50 आ जाएगा। ठीक है, ये तो वैलिड होगा नहीं, ये वाला वैलिड होगा हमारा। ठीक है, अब x का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, फिर y का मान निकाल देंगे। लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 हमारी क्या थी माइनस का 2x² प्लस का 10y और माइनस का 20x बराबर 0। तो यह आ जाएगा माइनस का 2x², सॉरी x ये कितना रखना है 50 रखना है, तो कितना आएगा माइनस का 2 और गुणा में x ये कितना रखेंगे 50 का स्क्वायर प्लस का 10y माइनस का 20 और गुणा में x ये कितना रखेंगे हम 50 और कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आएगा माइनस का 2, 50 का वर्ग करेंगे तो 50 का वर्ग हमारा कितना होता है ये 2500 होता है। ठीक है, गुणा में क्या जाएगा इसके ये 2500 और प्लस में 10y माइनस 20 की गुणा इससे करेंगे तो 5 दूनी 10 और कितने 0 आ जाएंगे 2 0 और लग जाएंगे बराबर कितना आएगा 0 आ जाएगा। 2 की गुणा इससे करेंगे तो 25 दूनी कितने थे 50 यानी कि माइनस का 50 और 2 0 और आ जाएंगे प्लस का 10y और माइनस का 1000 बराबर 0। 1000 और माइनस के 5000 माइनस के खैर कितने आएंगे माइनस के 6000 हो जाएंगे ये, और प्लस का 10y बराबर 0। तो ये आ जाएगा यहाँ से प्लस का 10y बराबर 6000, क्योंकि माइनस का इधर तो प्लस का हो जाएगा, तो y बराबर यहाँ से आएगा हमारे पास ये 6000 बटे में 10 से बाहर आएंगे तो 0 कट जाएगा, 1 से इससे बाहर आएंगे तो इतनी आएगा, तो y बराबर हमारे पास कितना आएगा 600। और जो माना था वो ले देंगे हम। रेलगाड़ी की चाल कितनी आएगी हमारी, रेलगाड़ी की चाल हमने क्या मानी थी x मानी थी, तो x बराबर हमारे पास कितना आ गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी क्या मानी थी अपने y मानी थी, y बराबर कितना आ गया 600 किलोमीटर। ठीक है, ये करेंगे इसके ये आंसर हो जाएंगे। नंबर 18 देखते हैं, इसमें दिया है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, इस चक्रीय चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। दिया हमें चक्रीय चतुर्भुज, इसे हल करना है। ठीक है, तो हम हल कर लेते हैं इसे। प्रश्न नंबर है ये हमारा 18वां। तो लिखेंगे पहले हम यहाँ पर कि चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय
चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग बराबर कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यानी कि इसमें हमारे आमने सामने के कोण क्या है, एक तो है हमारा ए प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और ए भुजा जो हमें दे रखी है, इसमें दे रखी है यहाँ पर 4y और प्लस का 20 ये दे रखी है, और प्लस हमें सी भुजा जो दे रखी है, इसमें सी भुजा दे रखी है हमारे पास माइनस का 4x। तो कितना रख देंगे, माइनस का 4x रख देंगे बराबर कितना 180 डिग्री। हल कर लेंगे इसे तो हो जाएगा हमारे पास 4y और ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस का 4x और बराबर कितना हो जाएगा 180 प्लस का 20 इधर तो माइनस का 20 हो जाएगा, माइनस का 20। तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से हम 4 और कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4y 4x साथ, यहाँ पे ये x है, ठीक है। यहाँ से 4 और कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचाएगा ये y और माइनस का x बचेगा बराबर 180 में से 20 जाएंगे कितने बचेंगे 160। 4 गुणा में जाएगा तो बटे में जाएगा, इनके 4 से जब इसे भाग लगाएंगे तो 4 चौक 16, तो यह आ जाएगा हमारे पास y माइनस का x बराबर कितना आएगा 40, ठीक है। इसे हम समीकरण नंबर क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। अब आगे दूसरा हमें दे रखा है b प्लस डी बराबर भी कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। और b भुजा हमें इसमें दे रखी है 3y माइनस का 5 दे रखा है, और डी भुजा दे रखी है हमें 7x और प्लस का 5 बराबर कितना 180 डिग्री। आगे हल कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ये 3y और माइनस का 7x, क्योंकि माइनस का 5 है ये प्लस का 5 है तो आपस में कट जाएंगे बराबर कितना आएगा 180 डिग्री। इसे समीकरण नंबर हम 2 मान लेंगे। समीकरण 1 व 2 को हम विलोपन विधि से अब हल कर लेंगे। तो समीकरण 1 लिख लेते हैं। समीकरण 1 क्या थी हमारी y माइनस का x बराबर 40 थी। समीकरण 2 हमारे पास 3y माइनस का 7x बराबर कितना 180। तो समीकरण 1 में हम समीकरण 2 y के गुणांक से 3 से गुणा कर देंगे तो इसमें y का गुणांक जी एक जैसा बन जाएगा। 3 की गुणा y से करेंगे तो 3y आएगा, ये माइनस 3 की गुणा x से करेंगे 3x बराबर 3 0 0 3 चौक 12 आ जाएगा। ये ऐसे लिख लेंगे नीचे वाले समीकरण 3y माइनस का 7x बराबर 180। यहाँ पर ले देंगे घटाने पर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस का चिन्ह तो माइनस का है, माइनस का है प्लस का है, माइनस प्लस का है माइनस का आ जाएगा। प्लस का 3y माइनस का 3y आपस में ये कट जाएंगे। प्लस का 7x में से माइनस के 3 से आएंगे तो प्लस के 4x बचेंगे बराबर माइनस के 180 में से प्लस के 120 जाएंगे तो कितने बचेंगे 0 में 0 गए 0, 8 में से 2 गए तो 6 बचेंगे, माइनस के 60 बचेंगे। आगे हल कर ले 4 गुणा में तो इसके बटे में जाएगा, यानी कि 4 से हम इसे भाग लगा देंगे तो 4 एकम 4 कितने बचे 2 4 पंजे 20। तो यहाँ से x बराबर हमारे पास कितना आएगा माइनस का ये 15 आ जाएगा, ठीक है। x का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 ही हमारी y माइनस का x बराबर 40। तो यहाँ पर रखेंगे x y और माइनस x का मान कितना हमारे पास माइनस का 15 बराबर 40। ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, इधर जाएगा तो फिर से माइनस हो जाएगा ये 15। तो y बराबर कितना आएगा हमारे पास 40 माइनस का 15। तो y बराबर कितना आएगा 40 में से 15 आएंगे, 10 में से 5 गए तो 5 बचे और यहाँ रह गए 3 में से 1 गए तो कितने बचे 2। तो y बराबर कितना हमारे पास यहाँ से ये 25 आ गया। अब हम सभी कोण निकाल देंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर कोण ए बराबर हमें दिया है यहाँ पर 4y और प्लस का 20, ठीक है। तो निकालेंगे हम 4 और गुणा में y का मान हमारे पास कितना 25 और प्लस का 20। तो आ जाएगा बराबर 25 चौक कितने होते हैं 100 प्लस का 20। तो यहाँ से कोण ए बराबर कितना आएगा 100 और 20 कितने होगा 120, ठीक है। अब निकाल देंगे हम कोण बी बराबर हमें समीकरण दी है इसमें 3y माइनस का 5। तो यह आएगा 3 और गुणा में y का मान कितना हमारे पास यहाँ पर 25 और माइनस का 5 है। तो 25 दिया कितने होते हैं 75 और माइनस का 5। तो 75 में से 5 आए तो बचेंगे 70, यानी कि कोण बी बराबर कितना है हमारे पास 70। अब निकाल देंगे हम कोण सी बराबर हमें समीकरण दिए यहाँ पे माइनस का 4x।
तो आ जाएगा माइनस का 4 और गुणा में x1 कितना माइनस का 15। माइनस की 4 गुणा माइनस के 15 से करेंगे तो 15 चौका 60 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि कोण सी बराबर हो जाएगा 15 चौका 60। अब निकाल देंगे हम कोण डी। कोण डी बराबर हम समीकरण दिए माइनस का 7x प्लस का 5, तो यह आ जाएगा कोण डी बराबर माइनस का 7 और गुणा में x1 कितना माइनस का 15 और प्लस का कितना है 5, तो यह आ जाएगा कोण डी बराबर 15 पंजे 15 चक्कर पे 15 सत्ते 105, 105 प्लस के आएंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस का कितना आएगा ये 5। तो कोण डी बराबर कितना आएगा हमारे पास 105 और 5 कितने होगा 110। ठीक है, इस तरीके से इस कोणों के मान निकालने। तो एक आंसर ये हो गया हमारा, एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया और एक आंसर हमारा ये हो गया ऊपर। ठीक है, चारों कोण हमने निकाल दी इस तरीके से। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। इसमें दिया एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्ति में खड़ा होना, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्ति अधिक बनती। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसे हम हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा ये 19। ठीक है, हल कर लेते हैं इसे हम। तो यहाँ पर मानेंगे सबसे पहले कि माना कुल पंक्तियों की संख्या बराबर x और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या बराबर 22। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, यानी कि पंक्तियों की संख्या गुणा कुल पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या। तो कितनी हो जाएगी एक्स वाई हमारी क्या हो जाएगी, ये कुल विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी। अब लिखेंगे हम यदि 4 पंक्तियों में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम बनने पर विद्यार्थियों की संख्या निकाल देंगे हम। विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, बोल रहा है कि अधिक होते तो विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी हमारी एक पंक्ति में की संख्या कितनी है कि 22, और कितनी पंक्ति अधिक बन रही है 3 पंक्ति अधिक बन रही है, और विद्यार्थी कुल पंक्तियों की संख्या कितनी कम हो रही है, एक पंक्ति कम हो रही है। ठीक है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्ति में खड़ा होना, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो विद्यार्थियों की संख्या हमने 22 मानी है, तो अधिक होते यानी कि 22 में हम 3 जोड़ देंगे, अधिक होते तो एक पंक्ति कम बनती। पंक्तियों की संख्या हमने क्या मानी 22 मानी है, तो x मानी तो x में से हम क्या कर देंगे 1 कम कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में विद्यार्थियों की संख्या हमने क्या मानी, विद्यार्थियों की संख्या मानी हमने XY, तो यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या क्या कर देंगे हम यहाँ पर XY बराबर इनकी गुणा कर देंगे। 22 की गुणा x से करेंगे तो XY या बाई एक्स लिख सकते हैं, और x 22 की गुणा माइनस के 1 से करेंगे तो माइनस का y आ जाएगा। 3 की गुणा x से करेंगे तो प्लस का 3x आ जाएगा, प्लस के 3 की गुणा माइनस के x से करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, प्लस का XY प्लस का XY इधर लाएंगे तो माइनस हो गया, यानी कि आपस में ये कट जाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का, इसे लिख देंगे हम माइनस का y है, तो पहले 3x लिख लेते हैं हम, 3x और माइनस का y बाद में लिख लेंगे, और माइनस का 3 बराबर कितना हो जाएगा 0। इसे समीकरण नंबर हम 1 मान लेंगे। उसके बाद में दूसरी कंडीशन में बोल रहा है वो कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो दो पंक्तियां अधिक बनने पर विद्यार्थियों की संख्या
विद्यार्थियों की संख्या बराबर, आगे बोल रहा है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते, यदि पंक्ति में क्या माना, बाई माना है, तो कितने कम करेंगे हम बाई में से, 3 विद्यार्थी कम होते, 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्ति अधिक बनती, तो एक्स में हम कितना जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे। ठीक है, अब आगे हल करेंगे। विद्यार्थियों की संख्या हमने क्या मानी है, एक्स वाई विद्यार्थियों की संख्या हमारी, बराबर बाई की गुणा एक्स से करेंगे तो एक्स वाई आ जाएगा, बाई की गुणा प्लस के 2 से करेंगे तो 2 वाई आ जाएगा, माइनस के 3 की गुणा एक्स से करेंगे तो माइनस का 3 एक्स आ जाएगा, माइनस के 3 गुणा प्लस के 2 से करेंगे तो माइनस का 3 दूनी 6 आ जाएगा, प्लस एक्स वाई प्लस का एक्स वाई दिलाएंगे तो माइनस को ये कट जाएंगे ये। अब लिख लेंगे माइनस का 3 एक्स, एक्स वाला पद पहले लिख लेते हैं, वाई वाला पद बाद में लिख लेंगे, यानी कि प्लस का 2 वाई और माइनस का 6 बराबर 0 से समीकरण नंबर हम 2 मान लेंगे। समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हम हल कर देंगे, तो समीकरण 1 लिख लेते हैं पहले हमें। हमारे पास समीकरण 1 है 3x माइनस का वाई माइनस का 3 बराबर 0। समीकरण 2 है हमारे पास माइनस का 3x प्लस का 2 वाई माइनस का 6 बराबर 0। यहाँ पर एक्स भी गुणा के एक जैसे, तो हम लिख देंगे डायरेक्ट जोड़ने पर करेंगे तो माइनस का 3x से प्लस का 3x आपस में कट जाएंगे, प्लस का 2 वाई माइनस का वाई, प्लस के 2 वाई में से वाई जाएंगे तो कितने बचेंगे, प्लस का 1 वाई है, खाली वाई भी लिख सकते हैं हम। ये माइनस का 6 है, ये माइनस का 3 है, तो माइनस के कितने हो जाएंगे, ये 9 हो जाएंगे बराबर 0। यहाँ से वाई का मान निकालेंगे तो वाई बराबर कितना है हमारे पास, माइनस का इधर रहेगा तो प्लस हो जाएगा, वाई बराबर कितना आएगा, 9 आ जाएगा। वाई का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, लिखेंगे वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर हमारी 1 क्या है, 3x माइनस का वाई और माइनस का 3 बराबर 0। यहाँ पर रखेंगे हम तो आएगा 3x माइनस वाई का मान कितना है, 9 है, माइनस का 3 बराबर 0, तो हो जाएगा ये 3x बराबर माइनस का 9 माइनस का 3 माइनस के कितने होंगे 12 बराबर 0। तो यहाँ से आएगा 3x बराबर माइनस का 12 इधर आएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा, 3 गुणा में इधर आएगा तो बटे में जाएगा, 3 से 12 बाहर आएंगे तो 3 चौक 12। ठीक है, इधर हल कर लेंगे इसे हम, तो ये आ गया हमारे पास x बराबर कितना आ गया हमारे पास, ये 4 आ गया, y बराबर 9 आ गया। अब जो माना था हम बोल देंगे, अब निकाल देंगे विद्यार्थियों की संख्या, तो विद्यार्थियों की संख्या हमने क्या मानी थी, एक्स वाई मानी थी, और एक्स का मान कितना आ गया 4 और गुणा वाई का मान कितना आ गया 9 आ गया, 4 नम कितने होते हैं 36, तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी 36। इस तरीके से आंसर हो जाएगा, और इस तरीके से ये पार्ट भी खत्म हो गया। अगले वीडियो में अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे।